सियोल शहर की रात हमेशा की तरह चमक रही थी। ऊंची इमारतों की कांच वाली दीवारों पर नियन लाइटें चमक रही थी। बारिश की बूंदें सड़कों पर गिरकर रंग बिरंगी रोशनी को और खूबसूरत बना रही थी। लेकिन उस भीड़ और चमक के बीच एक लड़का ऐसा भी था जिसकी दुनिया सिर्फ एक लड़की तक सीमित थी। उसका नाम था कांग मिनजून। एक साधारण डिलीवरी बॉय, न कोई बड़ी डिग्री, न पैसा, न ताकत, बस थका हुआ शरीर और दिल में भरे हजार सपने। उसकी पुरानी बाइक बारिश को चीरती हुई सियोल की सड़कों पर दौड़ रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि उसके हाथ ठंड से सुन्न होने लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी, क्योंकि आज की रात उसके लिए खास थी। आज उसकी सगाई को पूरे 3 साल हो गए थे और वो सोच चुका था आज वो अपनी मंगेतर को फिर से प्रपोज करेगा। इस बार थोड़ा बेहतर तरीके से। उसने लाल सिग्नल पर रुकते हुए अपनी जेब टटोली। भीगे हुए छोटे डिब्बे के अंदर एक साधारण सी अंगूठी रखी थी। बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन उसे खरीदने के लिए मिंजू ने 3 महीने तक लगातार ओवरटाइम किया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। यूना बहन खुश हो जाएगी। यूना किम, सियोल की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक की युवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। खूबसूरत, समझदार, शांत और दुनिया की नजर में लगभग परफेक्ट। लेकिन मिंजून के लिए वो सिर्फ उसकी यूना बहन थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते थे। कोरिया में प्यार और अपनापन जताने के लिए ऐसा बोलना उनके बीच सामान्य था। मिंजून को आज भी वो दिन याद था जब वो दोनों छोटे थे। अनाथालय की टूटी छत से पानी टपक रहा था। छोटा मिंजून कोने में बैठा कांप रहा था। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था। तभी 7 साल की छोटी यूना उसके पास आई थी। उसने अपनी आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ाई और मुस्कुराकर कहा था, लो मिंजून भाई, तुम भूखे हो ना? उस दिन पहली बार किसी ने उसे अपना कहा था, और शायद उसी दिन मिंजू ने अपने दिल में यूना के लिए जगह बना ली थी। वक्त बीतता गया। यूना पढ़ाई में बहुत तेज निकली। उसने छात्रवृत्ति हासिल की, फिर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और कुछ ही सालों में उसका नाम पूरे सियोल में फैल गया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी कम से कम बाहर से उसने कभी मिंजून का साथ नहीं छोड़ा। वो अक्सर उससे कहती, थोड़ा और इंतजार करो भाई, जब सब स्थिर हो जाएगा ना, तब हम शादी करेंगे। और हर बार मिंजून मुस्कुरा देता। उसे यूना पर पूरा भरोसा था। इतना भरोसा कि उसने कभी सवाल पूछना सीखा ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदलने लगा था। यूना पहले जैसी नहीं रही थी। उसके कॉल कम हो गए थे, मैसेज छोटे होने लगे थे, मुलाकातें बहानों में बदल रही थी। जब भी मिंजून पूछता, यूना हल्का हंसकर कहती, अरे पागल भाई, कंपनी का दबाव है बस। और मिंजून हर बार मान जाता, क्योंकि प्यार में शक करना उसे गलत लगता था। तभी उसके मोबाइल पर एक नया ऑर्डर आया। निजी डिलीवरी। स्थान देखकर उसकी आंखें फैल गई। सियोल के सबसे महंगे इलाके का पता और डिलीवरी फीस सामान्य से 5 गुना ज्यादा। मिंजून के चेहरे पर खुशी आ गई। आज तो किस्मत सच में अच्छी है। उसने तुरंत ऑर्डर स्वीकार कर लिया। ऑर्डर देने वाले आदमी का नाम था चोई ह्यूनवू। मिंजून ये नाम नहीं पहचानता था, लेकिन बिजनेस की दुनिया में ये नाम बहुत मशहूर था। एक अमीर निवेशक, घमंडी, खतरनाक और यूना किम के बेहद करीब। रास्ते में मिंजून ने यूना को कॉल भी किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद बस एक छोटा सा संदेश आया, मीटिंग में हूं भाई, बाद में बात करती हूं। मिंजून मुस्कुराया, फिर से काम। उसने जेब में रखी अंगूठी को छुआ। बारिश में भी उसका दिल गर्म महसूस हो रहा था। करीब 40 मिनट बाद वो उस विशाल इमारत के सामने पहुंचा। कांच की चमचमाती दीवारें, महंगी गाड़ियां, काले सूट पहने बॉडीगार्ड। ऐसी जगहों पर आते ही उसे हमेशा शर्म महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर वो खुद से कहता, कोई बात नहीं, यूना बहन तो मेरी है। और यही सोचकर उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती। लिफ्ट धीरे धीरे सबसे ऊपर पहुंची। टिंग, दरवाजा खुला। पूरा फ्लोर असामान्य रूप से शांत था। मिंजू ने हाथ में पकड़ा पैकेट ठीक किया और आगे बढ़ा। तभी उसने देखा, पेंट हाउस का मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से धीमी सांसों और दबे हुए हंसी की आवाजें आ रही थी। मिंजून कुछ पल रुका। उसके चेहरे पर हल्की उलझन आई। शायद पार्टी चल रही होगी। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और अगले ही पल
उसकी पूरी दुनिया रुक गई। कमरे की रोशनी हल्की थी, महंगे इत्र और शराब की खुशबू हवा में फैली थी। फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे, पुरुष की शर्ट, महंगी टाई और यूना की ड्रेस। मिंजून की सांस अटक गई। उसकी नजर धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर उसने उन्हें देखा। यूना, उसकी यूना बहन, सिर्फ हल्के अंदरूनी कपड़ों में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा लाल था, सांसें तेज चल रही थी और उसके बेहद करीब था चोई ह्यूनवू। वो भी सिर्फ अपने अंदरूनी कपड़ों में था। उसका हाथ यूना की कमर और पीठ पर घूम रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे, इतने करीब कि उनके बीच कोई दूरी बची ही नहीं थी। मिंजून के हाथ से डिलीवरी का पैकेट गिर गया। धप, आवाज सुनते ही दोनों रुक गए। यूना ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मिंजून भाई, उसकी आवाज कांप गई। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। मिंजून वही खड़ा था, पूरी तरह जड़। उसकी आंखें यूना पर टिकी थी, उस लड़की पर जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, जिसके लिए उसने भूखे रहकर पैसे बचाए, जिसके लिए उसने सपने देखे, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया। यूना जल्दी जल्दी खुद को ढकने लगी। उसकी आंखों में घबराहट थी। वो कांपती आवाज में बोली, भाई सुनो, बात वैसी नहीं है। लेकिन उससे पहले चोई ह्यूनवू हंस पड़ा, धीमी घमंडी हंसी। वो बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि आराम से सोफे पर पीछे टिक गया। फिर उसने मिंजून को ऊपर से नीचे तक देखा। भीगा हुआ सस्ता जैकेट, पुराने जूते, कांपते हाथ और उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। तो यह है वो डिलीवरी बॉय? मिंजून की मुट्ठियां कस गई। यूना तुरंत बोली, ह्यूनवू प्लीज। लेकिन वो आदमी रुका नहीं। उसने यूना की कमर पकड़कर उसे फिर अपनी तरफ खींच लिया, जैसे जानबूझकर मिंजून को दिखा रहा हो। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सच नहीं पता था क्या? तुम जैसी जिंदगी ऐसे लड़कों के साथ नहीं बिताई जाती। मिंजून की आंखें लाल होने लगी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, बहुत बुरी तरह। उसने कांपती आवाज में यूना से पूछा, ये कब से चल रहा है? यूना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई। और वही चुप्पी मिंजून के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। कमरे के अंदर भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी और उस सन्नाटे के बीच कांग मिंजून का दिल धीरे धीरे टूट रहा था। उसकी आंखें अब भी यूना पर टिकी थी, उसी यूना पर जो कभी उसके लिए पूरी दुनिया थी। लेकिन आज वो किसी और आदमी की बाहों में खड़ी थी। और सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि वो किसी और के साथ थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी, उसकी आंखों में अब मिंजून के लिए वो प्यार नहीं था जिसे वो इतने सालों से सच मानता आया था। यूना कांप रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने खुले बाल ठीक करने लगी। उसकी आवाज टूट रही थी, मिंजून भाई, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन मिंजून के कानों में अब कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। उसकी नजर बस उन निशानों पर अटक गई थी जो यूना की गर्दन और कंधों पर बने हुए थे। ताजा लाल निशान। उसका सीना अंदर से जैसे फटने लगा। चोई ह्यूनवू ने आराम से शराब का गिलास उठाया। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी, जैसे उसे इस पूरे दृश्य में मजा आ रहा हो। वो धीरे धीरे उठा। उसकी नजरों में ऐसा तिरस्कार था जैसे मिंजून कोई इंसान नहीं, बल्कि सड़क का कोई कीड़ा हो। इतने सालों से इसे सच नहीं बताया तुमने? उसने यूना की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, काफी दयालु हो तुम। यूना की आंखें झुक गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। मिंजून की मुट्ठियां इतनी कस चुकी थी कि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा। उसने भारी सांस लेते हुए पूछा, यूना बहन, बस एक बार सच बोल दो। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मैं सिर्फ मजाक था तुम्हारे लिए? यूना ने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में अपराध बोध था। लेकिन उसी पल ह्यूनवू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और यूना का चेहरा बदलने लगा, धीरे धीरे, जैसे डर की जगह ठंडापन लौट रहा हो। ह्यूनवू ने मिंजून के करीब आकर कहा, सुनो डिलीवरी बॉय, तुम्हें सच जानना है? उसने हल्का सा हंसकर यूना की तरफ देखा। ये लड़की अब उस दुनिया का हिस्सा है जहां तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ सामान पहुंचाते हैं। मिंजून की सांस भारी हो गई। चुप रहो। उसकी आवाज पहली बार खतरनाक लगी। लेकिन ह्यूनवू फिर हंसा। क्या कर लोगे?
तुम्हारे पास है क्या? पैसा, ताकत, नाम? उसने यूना की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। या फिर इसे संतुष्ट करने लायक जिंदगी? बस उसी पल मिंजून के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों के सामने पिछले 10 साल घूमने लगे। भूखी रातें, ओवरटाइम, सर्दियों में बिना जैकेट काम करना, यूना के लिए पैसे बचाना, उसके सपनों के लिए खुद को मिटा देना, और बदले में आज वो ये सब देख रहा था। अचानक मिंजून चीख पड़ा, हरामजादे! वो पूरी ताकत से ह्यूनवू की तरफ दौड़ा। धड़ाम! उसका मुक्का सीधे ह्यूनवू के चेहरे पर पड़ा। शराब का गिलास टूटकर जमीन पर बिखर गया। ह्यूनवू पीछे गिर पड़ा। उसके होंठ से खून निकल आया। यूना चीख उठी, मिंजून भाई रुक जाओ। लेकिन अब मिंजून कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उसने ह्यूनवू की कॉलर पकड़ ली और लगातार मुक्के मारने लगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था। धड़ाम! मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ा। धड़ाम! यूना बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? ह्यूनवू दर्द से करा उठा। लेकिन तभी यूना ने पीछे से मिंजून को पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, बस करो। लेकिन मिंजून नहीं रुका। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और पागलपन था। अचानक धक्का! यूना ने पूरी ताकत से मिंजून को पीछे धकेल दिया। मिंजून लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि पहली बार यूना उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी तरफ नहीं, ह्यूनवू के सामने ढाल बनकर। यूना कांपती आवाज में बोली, तुम हद पार कर रहे हो। मिंजून अविश्वास से उसे देखता रह गया। क्या? ह्यूनवू धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपने होंठ से खून पोंछा, फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में क्रूरता थी। उसने धीरे से ताली बजाई और अगले ही पल कमरे के दूसरे दरवाजे खुल गए। काले सूट पहने 4 विशाल बॉडीगार्ड अंदर आ गए। यूना की आंखों में डर था, लेकिन उसने मिंजून की तरफ नहीं देखा। उसने बस धीरे से कहा, इसे बाहर फेंक दो। वो शब्द सीधे मिंजून के दिल में उतर गए। इसे बाहर फेंक दो, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कचरा हो। मिंजून चीखा, यूना बहन। लेकिन अगले ही पल धड़ाम! एक भारी मुक्का उसके पेट में पड़ा। उसकी सांस रुक गई। फिर दूसरा मुक्का, तीसरा, चौथा। चारों बॉडीगार्ड उस पर टूट पड़े। मिंजून जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करता रहा। यूना! धड़ाम! एक लात उसके चेहरे पर पड़ी। दुनिया घूमने लगी। धुंधली आंखों से उसने यूना को देखा। वो खड़ी थी, कांप रही थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। उसने उसे बचाया नहीं। और उसी पल मिंजून के अंदर प्यार की आखिरी सांस भी मर गई। पेंट हाउस की चमचमाती फर्श अब खून से दागदार हो चुकी थी। कांग मिंजून जमीन पर पड़ा था। उसके होंठ फट चुके थे। नाक से लगातार खून बह रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके शरीर में नहीं, उसके दिल में था। चारों बॉडीगार्ड अब भी उसे बेरहमी से मार रहे थे। हर मुक्का, हर लात मानो उसे ये याद दिला रही थी कि वो कितना कमजोर है। धड़ाम! एक भारी जूता उसकी पसलियों पर पड़ा। मिंजून दर्द से करा उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी उसने फिर यूना को देखा। वो कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके शरीर पर अब जल्दी जल्दी पहना हुआ सिल्क गाउन था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें कांप रही थी, लेकिन वो अब भी वही खड़ी थी। उसने एक बार भी ये नहीं कहा, रुको। मिंजून की आंखें धीरे धीरे खाली होने लगी। उसने टूटती आवाज में कहा, यूना बहन, बस एक बार बोल दो कि ये सपना है। यूना की उंगलियां कांप उठीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल के लिए लगा जैसे वो सच में आगे बढ़ जाएगी, लेकिन तभी चोई ह्यूनवू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और सब बदल गया। यूना ने धीरे धीरे नजरें फेर ली। उस एक पल ने मिंजून के अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। ह्यूनवू मुस्कुराते हुए उसके पास आया, फिर नीचे झुककर उसके बाल पकड़ लिए। मिंजून दर्द से करा उठा। ह्यूनवू उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुमने अपनी औकात भूलकर ऊपर देखने की कोशिश की। मिंजून की सांस भारी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो टूटे हुए भरोसे के थे। ह्यूनवू फिर बोला, तुम जैसे लोग प्यार नहीं खरीद सकते, तुम सिर्फ इस्तेमाल होते हो। उसने यूना की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, है ना? यूना ने होंठ भींच लिए। वो चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी।
अचानक मिंजून हंस पड़ा, धीमी टूटी हुई हंसी। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए रुक गए। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, कुछ और था, कुछ बहुत अंधेरा। वो धीरे धीरे बोला, ठीक है। उसकी आवाज भारी थी। आज समझ आ गया, गरीब आदमी का प्यार अमीर लोगों के लिए बस मजाक होता है। ह्यूनवू मुस्कुराया, अच्छा है, जल्दी सीख गए। फिर उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा, इसे यहां से हटाओ। इसका चेहरा देखकर मूड खराब हो रहा है। 2 बॉडीगार्ड्स ने मिंजून को बालों और कपड़ों से पकड़ लिया। उसका शरीर लगभग बेहोश हो चुका था। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। पीछे फर्श पर खून की लकीर बनती जा रही थी। मिंजून ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर यूना पर गई। शायद वो अब भी उसे रोक ले। शायद वो दौड़कर कहे, मत ले जाओ उसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूना बस चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में डर था, अपराध बोध था, लेकिन प्यार अब नहीं था। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और उसी के साथ मिंजून की पुरानी जिंदगी भी खत्म हो गई। करीब 20 मिनट बाद शहर से दूर बारिश से भीगी एक सुनसान सड़क, एक काली गाड़ी आकर रुकी। फिर धड़ाम, मिंजून का अधमरा शरीर सड़क किनारे कीचड़ में फेंक दिया गया। एक बॉडीगार्ड ने उसके ऊपर थूकते हुए कहा, दोबारा ऊपर देखने की कोशिश मत करना। गाड़ी तेजी से वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ बारिश थी, अंधेरा था और खून में पड़ा एक टूटा हुआ इंसान। मिंजून हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांस टूट रही थी। हर सांस के साथ पसलियों में दर्द उठ रहा था। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, यूना। अचानक उसे वो दिन याद आया जब यूना ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी भाई। मिंजून की आंखों से आंसू बह निकले। बारिश उन आंसुओं को तुरंत मिटा रही थी। धीरे धीरे उसने मुट्ठी भींची। उसके नाखून हथेली में धंस गए। फिर उसने कांपती आवाज में आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं, जिस दिन मैं वापस खड़ा हुआ उस दिन मैं तुम सबसे सब कुछ छीन लूंगा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दुनिया। उसी पल आसमान में जोरदार बिजली चमकी। पूरा इलाका सफेद रोशनी से भर गया और अगले ही सेकंड मिंजून के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, ठंडी, मशीनी, लेकिन डरावनी। योग्य व्यक्ति की पहचान हो चुकी है। मिंजून की आंखें फैल गई। उसका शरीर अचानक कांप उठा। अंधकार इच्छा प्रणाली सक्रिय की जा रही है। उसकी सांस रुक गई। नीली चमकती स्क्रीन उसकी आंखों के सामने उभरने लगी। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उस रात सिर्फ मौसम नहीं बदला था, एक टूटा हुआ इंसान धीरे धीरे अंधेरे में जन्म ले रहा था। बारिश से भीगी सियोल की सड़क पर कांग मिंजून घायल हालत में चल रहा था। चेहरे पर खून, शरीर दर्द से टूटा हुआ और दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा, यूना किम। उसकी हंसी, उसका धोखा और चोई ह्यूनवू के साथ उसका अधनंगा शरीर। मिंजून ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। उसी पल उसके सामने नीली स्क्रीन चमकी। प्रतिशोध प्रणाली सक्रिय। पहला कार्य, किसी महिला के साथ भावनात्मक और शारीरिक संपर्क स्थापित करो। समय सीमा 2 घंटे। पुरस्कार, शक्ति पैसाने की क्षमता। अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया, जैसे शरीर अंदर से जल रहा हो। चेतावनी, कार्य असफल होने पर शरीर को गंभीर क्षति होगी। मजबूरी में वो आगे बढ़ने लगा। करीब आधे घंटे बाद उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद कार पर पड़ी, पंचर टायर, और उसके पास खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की। वो मिंजून को देखते ही उसकी तरफ दौड़ी। ब्रदर, आपकी हालत बहुत खराब है। मिंजून हल्का मुस्कुराया, इतना भी नहीं मरा अभी। वो उसकी कार ठीक करने लगा। उधर लड़की उसके घाव साफ करने लगी और जैसे ही उसकी उंगलियां मिंजून की त्वचा से टकराईं, कार्य प्रगति 27%। तभी 3 नशे में लड़के वहां आ गए। उन्होंने लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मिंजून पीछे नहीं हटा। जैसे ही एक लड़के ने हमला किया, प्रतिक्रिया गति सक्रिय। दुनिया अचानक धीमी हो गई। कुछ ही सेकंड में मिंजून ने तीनों को बुरी तरह पीट दिया। लड़की स्तब्ध होकर उसे देखती रह गई। बारिश तेज हो चुकी थी और उसी बारिश के बीच लड़की का पैर फिसल गया। मिंजून ने उसकी कमर पकड़ ली। दोनों बेहद करीब आ गए। लड़की की सांसें तेज हो गई और अगले ही पल उनके होंठ हल्के से एक दूसरे को छू गए। पहला कार्य पूर्ण। पुरस्कार, आकर्षण आभा स्तर 1, भय दृष्टि स्तर 1, 50 लाख वॉन। शरीर पुनर्जीवन। अचानक मिंजून के शरीर में ऊर्जा दौड़ गई।
उसकी चोटें तेजी से भरने लगी। तभी दूर से काली गाड़ियां आती दिखाई दी। 3 काले सूट वाले आदमी बाहर निकले। उनकी नजर तुरंत मिंजून पर गई। जाते जाते लड़की ने पीछे मुड़कर पूछा, हम फिर मिलेंगे ना ब्रदर? मिंजून हल्का मुस्कुराया, जरूर सिस्टर। उसी रात मिंजून के बैंक अकाउंट में अचानक 50 लाख वॉन आ गए और अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी तेजी से बदलने लगी। उसने नया कमरा लिया, बेहतर कपड़े खरीदे और प्रणाली के छोटे छोटे कार्य पूरे करने लगा। कभी किसी गुंडे को सबक सिखाना, कभी किसी लड़की की मदद करना, कभी लोगों को डराकर जानकारी निकालना। हर कार्य के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं रही, उनमें अजीब दबाव आने लगा था। करीब 1 हफ्ते बाद मिंजून एक कैफे में बैठा था। तभी उसके सामने वही लड़की आकर रुकी। आज वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लंबे बाल, काला कोट और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो बैठते हुए बोली, तो सच में फिर मिल गए ब्रदर? मिंजून हल्का मुस्कुराया, लगता है किस्मत जिद्दी है सिस्टर। दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। उसी दौरान पहली बार मिंजून को पता चला वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो थी हान सोयोन, सियोल के बेहद ताकतवर हान परिवार की छोटी बेटी। लेकिन सोयोन को मिंजून का साधारण होना पसंद आ रहा था, क्योंकि उसके आसपास ज्यादातर लोग नकली थे। उसी दिन जाते समय सोयोन ने अचानक पूछा, क्या आप आज रात फ्री हो? मिंजून हल्का चौंका। क्यों? सोयोन मुस्कुराई, मैं आपको एक जगह ले जाना चाहती हूं। तभी प्रणाली चमकी। विशेष अवसर, ब्लैक मून क्लब, संभावित लाभ, अंडरवर्ल्ड संपर्क, नई शक्ति, नया दुश्मन। मिंजून की आंखों में हल्की चमक आई। उसे महसूस हो रहा था अब उसकी जिंदगी सिर्फ बदले तक सीमित नहीं रहने वाली। वो धीरे धीरे सियोल की अंधेरी दुनिया में उतर रहा था। रात, सियोल की नियन लाइटों से चमकती सड़क पर काली कार तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठा कांग मिंजून खिड़की से बाहर देख रहा था और उसके बगल में बैठी थी हान सोयोन। सोयोन बार बार चोरी से उसे देख रही थी। पिछले कुछ दिनों में वो लगातार मिंजून के बारे में सोच रही थी, उसकी लड़ाई, उसकी आंखें और उसका शांत अंधेरा। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य, हान सोयोन। स्थिति, भावनात्मक आकर्षण बढ़ रहा है। अब मिंजून समझ चुका था उसकी नई शक्ति सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं थी। जब भी वो किसी महिला की मदद करता या उसके करीब आता, धीरे धीरे वो उसकी तरफ खींचने लगती थी। सोयोन हल्का मुस्कुराई, ब्रदर, आप हमेशा इतने शांत रहते हो। मिंजू ने उसकी तरफ देखा। अंदर बहुत शोर हो तो बाहर इंसान शांत हो जाता है। कुछ सेकंड तक सोयोन उसे देखती रह गई। उसका दिल हल्का तेज धड़कने लगा। करीब 20 मिनट बाद कार एक विशाल इमारत के सामने रुकी। काली दीवारें, नियन लाइटें, महंगी गाड़ियां, ब्लैक मून क्लब। सोयोन बाहर उतरते हुए बोली, यहां सिर्फ खास लोग आते हैं। मिंजून हल्का मुस्कुराया, तो मैं यहां फिट नहीं बैठता। सोयोन तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। नहीं, उसकी आवाज धीमी हो गई, आप यहां बाकी लोगों से ज्यादा फिट बैठते हो। दोनों अंदर पहुंचे। क्लब के अंदर तेज संगीत, शराब और अमीर लोगों की भीड़ थी। लेकिन जैसे ही कुछ लड़कियों की नजर मिंजून पर पड़ी, वो अनजाने में उसकी तरफ देखने लगी। तभी प्रणाली चमकी। आकर्षण आभा प्रभाव। आसपास की महिलाओं पर प्रभाव बढ़ रहा है। मिंजून की मौजूदगी अब सामान्य नहीं रही थी। उसकी आंखों में अंधेरा था और वही अंधेरा लोगों को उसकी तरफ खींच रहा था। तभी अचानक क्लब के अंदर हंगामा शुरू हो गया। एक नशे में धुत आदमी एक महिला का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींच रहा था। महिला घबराई हुई थी। छोड़ो मुझे। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। मिंजून की आंखें ठंडी हो गई। वो धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा। हाथ छोड़ो। नशे में आदमी हंस पड़ा। और अगर ना छोड़ू तो? धड़ाम। अगले ही पल मिंजून का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। आदमी सीधे जमीन पर जा गिरा। पूरा क्लब शांत हो गया। महिला कांप रही थी। उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। खूबसूरत चेहरा, काली ड्रेस और आंखों में डर। मिंजून ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आप ठीक है? महिला ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और उसी पल महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय, लक्ष्य प्रभावित। महिला कुछ सेकंड तक उसका हाथ छोड़े बिना उसे देखती रही। उसकी सांसें हल्की तेज हो गई। थैंक यू। तभी पीछे से भारी आवाज आई। दिलचस्प। पूरा माहौल अचानक बदल गया। सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
एक बेहद खूबसूरत महिला, लाल ड्रेस, ठंडी आंखें और चेहरे पर खतरनाक आकर्षण। कांग मीरान, ब्लैक मून क्लब की मालिक और सियोल की अंधेरी दुनिया की बेहद खतरनाक महिला। उसकी नजर सीधे मिनजून पर टिक गई। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। पहली बार किसी ने मेरे क्लब में इतना शोर किया है। मिनजून शांत रहा। मीरान धीरे धीरे उसके करीब आई, इतना करीब कि उसकी खुशबू साफ महसूस हो रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारा नाम? कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें भिड़ी रहीं। फिर मिनजून हल्का मुस्कुराया, कांग मिनजून। तभी प्रणाली चमकी। विशेष कहानी मार्ग खुला। अंधेरी दुनिया की रानी, संभावित लाभ, अंडरवर्ल्ड शक्ति, धन प्रभावनी, महिलाएं और नए दुश्मन। और उसी पल मिनजून को महसूस हुआ उसकी जिंदगी अब सामान्य दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है। ब्लैक मून क्लब पूरी तरह शांत हो चुका था। कुछ मिनट पहले तक जहां तेज संगीत चल रहा था, अब वहां सिर्फ एक अजीब तनाव बचा था, क्योंकि सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिकी थी, कांग मिनजून। और उसके सामने खड़ी थी कांग मीरान, सियोल की अंडरवर्ल्ड क्वीन। मीरान धीरे धीरे उसके और करीब आई। उसकी आंखें मिनजून को ऊपर से नीचे तक पड़ रही थी। दिलचस्प, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। मिनजून शांत खड़ा रहा। बाकी लड़के कैसे होते हैं? मीरान हल्का हंसी। या तो मुझे देखकर डर जाते हैं या मेरे पीछे पागल हो जाते हैं। उसकी नजरें गहरी हो गई। लेकिन तुम्हारी आंखों में, वो थोड़ा और करीब आई। सिर्फ अंधेरा है। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य, कांग मीरान। आकर्षण स्तर बढ़ रहा है। मीरान खुद भी महसूस कर रही थी। उसके सामने खड़ा यह लड़का अजीब तरह से खतरनाक था, और वही चीज उसे उसकी तरफ खींच रही थी। उधर वो 30 साल वाली महिला, जिसकी मिनजून ने मदद की थी, अब भी लगातार उसे देख रही थी। उसके गाल हल्के लाल थे। सोयो ने यह सब नोटिस कर लिया, और पहली बार उसके अंदर हल्की जलन उठी। तभी मीरान ने अचानक पूछा, काम करोगे मेरे लिए? पूरा क्लब फिर शांत हो गया, क्योंकि यह ऑफर हर किसी को नहीं मिलता था। मिनजून की आंखें हल्की सिकुड़ी। किस तरह का काम? मीरान मुस्कुराई। सियोल की गंदी दुनिया साफ करने का। फिर वो उसके कान के करीब झुकी। उसकी गर्म सांस मिनजून की गर्दन से टकराई, और कभी कभी उसकी आवाज धीमी हो गई, लोगों को तोड़ने का। मिनजून की आंखों में हल्की चमक आई। तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन, ब्लैक मून क्लब की परीक्षा। लक्ष्य, मीरान के दुश्मन को खत्म करो। पुरस्कार, नई शक्ति, अंडरवर्ल्ड प्रतिष्ठा, धन। मिनजून अब समझ चुका था। यह सिस्टम उसे धीरे धीरे अंधेरी दुनिया की तरफ धकेल रहा था। उसने शांत आवाज में पूछा, कौन है लक्ष्य? मीरान ने उंगली से इशारा किया। क्लब के वीआईपी सेक्शन में एक आदमी बैठा था। महंगा सूट, घमंडी चेहरा और आसपास बॉडीगार्ड। पाक डोंगचुल, अंडरग्राउंड ड्रग और क्लब नेटवर्क का बड़ा नाम। मीरान की आंखें ठंडी हो गई। उसने मेरे लोगों को हाथ लगाया है, अब मैं उसका घमंड तोड़ना चाहती हूं। मिनजून कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वीआईपी सेक्शन की तरफ चल पड़ा। पूरा क्लब उसकी तरफ देखने लगा। डोंगचुल ने उसे आते देखा तो हंस पड़ा। कौन है ये? मिनजून उसके सामने जाकर रुक गया, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, गलत लोगों को छूना बंद करो। पूरा वीआईपी सेक्शन हंसी से गूंज उठा। डोंगचुल खड़ा हुआ। उसका शरीर विशाल था, और अगर ना करूं तो धड़ाम। अगले ही पल मिनजून का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। टेबल टूट गई, शराब बिखर गई, और पूरा क्लब दहल उठा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डोंगचुल गुस्से में उस पर टूट पड़ा, लेकिन अब मिनजून पहले वाला कमजोर इंसान नहीं था। उसकी गति बढ़ चुकी थी, शरीर मजबूत हो चुका था, और उसकी आंखों में डरावना दबाव था। कुछ ही मिनटों में डोंगचुल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। पूरा क्लब स्तब्ध था। तभी प्रणाली चमकी। मिशन पूर्ण। पुरस्कार, युद्ध प्रवृत्ति स्तर 1, मानसिक दबाव स्तर 1, 2 करोड़ वॉन। उधर मीरान धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में अब साफ आकर्षण था। वो उसके चेहरे से खून की बूंद उंगली से हटाते हुए बोली, अब समझ आया क्यों महिलाएं तुम्हें देखकर बदलने लगती है। तभी अचानक क्लब का मुख्य दरवाजा खुला, और अंदर आया चोई ह्यूनवू। उसकी नजर सीधे मिनजून पर जाकर रुकी, फिर उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। तो डिलीवरी बॉय अब अंडरवर्ल्ड में घुस चुका है। पूरा क्लब फिर तनाव से भर गया, क्योंकि पहली बार कांग मिनजून और चोई ह्यूनवू आमने सामने खड़े थे।
ब्लैक मून क्लब का माहौल पूरी तरह जम चुका था। एक तरफ खड़ा था कांग मिनजून और दूसरी तरफ चोई ह्यूनवू। दोनों की नजरें टकराई और पूरे क्लब में अजीब दबाव फैल गया। ह्यूनवू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे, महंगे सूट, ठंडी आंखें और कमर पर छिपे हथियार। उधर मीरान चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। ह्यूनवू हल्का हंसा। मैं सोच रहा था उस रात के बाद तुम कहीं सड़क पर सड़ रहे होगे। मिनजून शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा और गहरा हो चुका था। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध लक्ष्य सामने। चोई ह्यूनवू, बोनस, मानसिक रूप से दबाव बनाओ। ह्यूनवू की नजर अचानक मीरान पर गई। तुम्हारा टेस्ट अब इतना नीचे गिर गया? उसने हंसते हुए कहा। एक डिलीवरी बॉय को क्लब में घुसा लिया? मीरान की आंखें ठंडी हो गई। दिलचस्प बात यह है, उसने शराब का घूंट लिया। आज पूरा क्लब उसी डिलीवरी बॉय को देख रहा है। ह्यूनवू हल्का चिढ़ गया। फिर उसकी नजर वापस मिनजून पर गई और यूना, उसके होठों पर गंदी मुस्कान आई। उसे देखकर अभी रोते हो? बस उसी पल मिनजून के अंदर का गुस्सा फिर उबल पड़ा, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, क्योंकि अब वो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं था। वो धीरे धीरे ह्यूनवू के करीब आया, फिर शांत आवाज में बोला, एक बात पूछूं? ह्यूनवू हंसा। क्या? मिनजून की आंखें सीधी उसकी आंखों में जा टिकी। मानसिक दबाव सक्रिय। कुछ सेकंड के लिए ह्यूनवू की मुस्कान हल्की गायब हुई। उसे पहली बार अजीब दबाव महसूस हुआ। मिनजून धीरे धीरे बोला, अगर एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी, उसकी आवाज बेहद शांत थी, मैं तुमसे सब छीन लूं। पूरा क्लब शांत हो गया। ह्यूनवू की आंखें सिकुड़ गई। मिनजून उसके और करीब आया। तब तुम्हारा चेहरा कैसा लगेगा? कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें भिड़ी रही। फिर ह्यूनवू हंस पड़ा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में हल्की बेचैनी थी। दिलचस्प। उसने जेब से सिगरेट निकाली। लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। तभी पीछे से एक महिला आवाज आई। ह्यूनवू। पूरा क्लब दरवाजे की तरफ देखने लगा और वहां खड़ी थी यूना किम। सफेद ड्रेस, ठंडी सुंदरता और चेहरे पर वही घमंडी शांति। जैसे ही उसकी नजर मिनजून पर पड़ी, वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई, क्योंकि आज का मिनजून वो पुराना लड़का नहीं था। अब उसकी आंखों में कमजोरी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन अगले ही पल यूना सीधे ह्यूनवू के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह जगह अब बोरिंग हो रही है। उसकी नजर एक पल के लिए मिनजून पर गई और होठों पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी गरीब ही लगते हैं। सोयोन का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया, लेकिन मिनजून बस चुपचाप यूना को देखता रहा। उसी पल उसके अंदर कुछ और टूट गया। अब सिर्फ बदला नहीं बचा था, अब वो उन्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध मार्ग अपडेट। लक्ष्य, चोई ह्यूनवू की शक्ति तोड़ो, यूना किम को पछतावे में डुबो दो। विशेष पुरस्कार, अंधकार प्रभुत्व क्षमता। यूना और ह्यूनवू क्लब से बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते ह्यूनवू आखिरी बार मुड़ा। जल्दी मिलेंगे। उसकी मुस्कान ठंडी थी। डिलीवरी बॉय। दरवाजा बंद हो गया। पूरा क्लब अब भी शांत था, क्योंकि सब समझ चुके थे सियोल की अंधेरी दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ब्लैक मून क्लब का दरवाजा बंद हो चुका था। चोई ह्यूनवू और यूना किम जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी क्लब का माहौल भारी था, क्योंकि कुछ मिनट पहले जो हुआ था उसने सबको हिला दिया था। उधर कांग मिनजून बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन अंदर उसका गुस्सा अब और गहरा हो चुका था। तभी मीरान उसके पास आई। उसके हाथ में शराब का गिलास था। तुम्हारी आंखें खतरनाक होती जा रही हैं। मिनजून हल्का मुस्कुराया। खतरनाक लोग ही इस दुनिया में ऊपर जाते हैं। मीरान कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब समझ आ रहा है क्यों महिलाएं तुम्हें देखकर बदलने लगती है। उसी पल प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य, कांग मीरान। आकर्षण स्तर बढ़ रहा है। मीरान खुद भी महसूस कर रही थी। मिनजून के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं लग रहा था, उसके अंदर धीरे धीरे अंधेरी दुनिया वाला दबाव पैदा हो रहा था। तभी प्रणाली फिर चमकी। नया मिशन, चोई ग्रुप की गुप्त डील का पता लगाओ। समय सीमा 7 दिन। पुरस्कार, नई शक्ति, भारी धन, प्रतिशोध प्रगति। मिनजून की आंखों में हल्की चमक आई। अब सिस्टम उसे सीधे ह्यूनवू की दुनिया में घुसाना चाहता था।
मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कुछ सोच रहे हो? मिंजून शांत आवाज में बोला, अगर किसी आदमी को खत्म करना हो तो पहले उसकी नींव तोड़नी पड़ती है। मीरान हल्का हंसी, और तुम ह्यूनवू की नींव तोड़ना चाहते हो? मिंजून की आंखें ठंडी हो गई। मैं उसकी पूरी दुनिया जलाना चाहता हूं। कुछ सेकंड तक मीरान उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके करीब आई। दोनों अब बेहद करीब खड़े थे। तो फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मिंजू ने उसकी आंखों में देखा। क्यों? मीरान मुस्कुराई, क्योंकि मुझे दिलचस्प लोग पसंद है। उसी समय क्लब की ऊपर वाली बालकनी से कोई उन्हें देख रहा था। सफेद ड्रेस, लंबे बाल और तेज आंखें। लीसिया, सियोल की प्रसिद्ध पत्रकार। वो लगातार मिंजून को देख रही थी। ये लड़का आखिर है कौन? उधर मीरान ने मिंजून को एक काला कार्ड दिया, ब्लैक वीआईपी कार्ड। कल रात इस पते पर आना। मिंजून ने कार्ड देखा, स्कारलेट होटल। मीरान धीरे से उसके कान के पास झुकी। वहीं से तुम्हारा पहला असली रिवेंज शुरू होगा। उसकी गर्म सांस मिंजून की गर्दन से टकराई, और उसी पल भावनात्मक संपर्क बढ़ रहा है। मीरान खुद भी हल्का अस्थिर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो इस लड़के की तरफ इतनी तेजी से खिंचती जा रही है। मिंजून क्लब से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई, और अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। फोन के दूसरी तरफ एक महिला की धीमी आवाज थी, अगर तुम सच में चोई ह्यूनवू को बर्बाद करना चाहते हो। कुछ सेकंड की चुप्पी, तो मुझसे मिलो। कॉल कट गई। मिंजून कुछ सेकंड तक शांत खड़ा रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था अब उसकी रिवेंज स्टोरी धीरे धीरे पूरे सियोल में फैलने वाली है। स्कारलेट होटल। अगली रात सियोल की चमकती सड़कों के बीच खड़ा था। स्कारलेट होटल शहर के सबसे महंगे और खतरनाक होटलों में से एक, जहां अमीर लोग सिर्फ बिजनेस नहीं, गंदी डील्स भी करते थे। कांग मिंजून काली कार से उतरा, ब्लैक सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर वही शांत अंधेरा। जैसे ही वो होटल के अंदर पहुंचा, कई महिलाओं की नजरें अनजाने में उसकी तरफ मुड़ गई। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। आसपास की महिलाओं पर प्रभाव बढ़ रहा है। अब उसकी मौजूदगी ही लोगों का ध्यान खींचने लगी थी। तभी एक खूबसूरत महिला उसके सामने आकर रुकी। काला ड्रेस, लाल होंठ और आंखों में हल्की शरारत। आपका इंतजार हो रहा है ब्रदर। मिंजून शांत रहा। कौन इंतजार कर रहा है? महिला हल्का मुस्कुराई, कांग मीरान। कुछ देर बाद मिंजून होटल के प्राइवेट फ्लोर पर पहुंचा। पूरा फ्लोर खाली था, सिर्फ लाल रोशनी और खामोशी। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर बैठी थी कांग मीरान। आज वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। काली सिल्क ड्रेस, हाथ में वाइन ग्लास और आंखों में अजीब आकर्षण। आ गए, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा। मिंजून उसके सामने जाकर बैठ गया। मीरान ने टेबल पर एक फाइल रखी, CHY ग्रुप सीक्रेट फाइल। मिंजून की आंखें हल्की सिकुड़ी। ह्यूनवू का परिवार बाहर से बिजनेस करता है। मीरान की आवाज ठंडी हो गई, लेकिन अंदर से ड्रग्स, हथियार और महिलाओं की अवैध डील में शामिल है। मिंजून की आंखों में अंधेरा और गहरा हो गया। मीरान आगे झुकी। अगर ये जानकारी बाहर निकल गई तो उनका साम्राज्य हिल जाएगा। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य मिशन प्रति चोई ग्रुप की पहली कमजोरी मिल चुकी है। मिंजून फाइल देखने लगा। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाकर रुकी। उस फोटो में यूना किम और ह्यूनवू एक गुप्त मीटिंग में साथ खड़े थे। मिंजून की मुट्ठियां कस गई। मीरान उसकी आंखें पड़ रही थी। अभी दर्द होता है? कुछ सेकंड तक मिंजून चुप रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। अब सिर्फ बदला बाकी है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी मीरान धीरे धीरे उठी, फिर उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों बेहद करीब थे। तुम सच में अलग हो। उसकी आवाज धीमी हो गई। ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं, लेकिन तुम। उसकी उंगलियां धीरे से मिंजून के चेहरे को छू गई। राक्षस बन रहे हो। उसी पल भावनात्मक और शारीरिक निकटता बढ़ रही है। मीरान खुद भी उसकी तरफ खिंचती जा रही थी और वो इसे रोक नहीं पा रही थी। लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अचानक खुला। एक घायल आदमी अंदर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था। वो कांपती आवाज में बोला, मीरान मैडम। उसकी आंखों में डर था। चोई ह्यूनवू के लोग हमारे वेयरहाउस पर हमला कर चुके हैं।
कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। मीरान की आंखें ठंडी हो गई और उधर मिंजून के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई, क्योंकि आखिरकार उसे अपने दुश्मनों को सीधे कुचलने का मौका मिलने वाला था। स्कारलेट होटल का कमरा पूरी तरह शांत हो चुका था। फर्श पर गिरा घायल आदमी अब भी कांप रहा था। उसके कपड़ों पर खून फैला हुआ था। वेयरहाउस, वो मुश्किल से बोल पा रहा था। पूरा हमला हो चुका है। मीरान की आंखों में ठंडी चमक उतर आई। कितने लोग? करीब 20। कमरे का माहौल और भारी हो गया। लेकिन तभी मिंजून हल्का मुस्कुराया। मीरान ने उसकी तरफ देखा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिंजून धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डरावनी शांति थी, क्योंकि उसने कोट सीधा किया। मुझे इंतजार था कि वो लोग पहले हमला करें। तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन सक्रिय। चोई ग्रुप के हमलावरों को कुचलो। बोनस, दुश्मन पर मानसिक दबाव, अंडरवर्ल्ड प्रतिष्ठा वृद्धि। मीरान कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम सच में पागल हो? मिंजून उसकी तरफ झुका। नहीं, उसकी आवाज बेहद शांत थी। बस अब डर खत्म हो चुका है। करीब 30 मिनट बाद काली गाड़ियां सियोल के इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ दौड़ रही थी। रात का अंधेरा, बारिश की हल्की बूंदें और दूर जलती आग की रोशनी। ब्लैक मून वेयरहाउस, पूरा इलाका तबाह पड़ा था। टूटे कंटेनर, जली गाड़ियां और जमीन पर घायल लोग। कुछ आदमी हंसते हुए सामान तोड़ रहे थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और हथियार थे। तभी काली कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरा कांग मिंजून। बारिश उसके काले कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखें और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। एक गुंडा हंस पड़ा। और ये कौन है? दूसरा बोला, शायद नया बॉडीगार्ड। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मिंजून का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। आदमी हवा में घूमता हुआ कंटेनर से जा टकराया। पूरा वेयरहाउस शांत हो गया। तभी प्रणाली चमकी। युद्ध प्रवृत्ति सक्रिय। बाकी गुंडे गुस्से में उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अब मिंजून अलग था, बहुत अलग। उसकी हर हरकत तेज हो चुकी थी, हर मुक्का भारी, हर नजर डरावनी। धड़ाम, एक आदमी जमीन पर। चर, दूसरे का हाथ टूट गया। तीसरा पीछे हटने लगा, क्योंकि अब उसे डर लगने लगा था। लेकिन मिंजू रुका नहीं। कुछ ही मिनटों में पूरा वेयरहाउस कराहों से भर गया। बारिश के बीच मिंजून खून से लथपथ खड़ा था और उसके पैरों के पास पड़े थे चोई ग्रुप के आदमी। उधर मीरान दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी सांसें हल्की तेज हो चुकी थी। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य कांग मीरान। स्थिति तेजी से प्रभावित। मीरान खुद भी समझ नहीं पा रही थी क्यों वो इस हिंसक अंधेरे की तरफ खिंचती जा रही है। तभी जमीन पर पड़ा एक आदमी डरते हुए बोला, रुको। मिंजून उसकी तरफ बढ़ा। किसने भेजा तुम्हें? आदमी कांपने लगा। हाँ, ह्यूनवू। मिंजून की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन अगले ही पल आदमी घबराकर बोला, और यूना मैडम भी। सन्नाटा। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती रही। मिंजून की मुट्ठियां कस गई। क्या कहा? उसकी आवाज बेहद धीमी थी। आदमी कांपने लगा। यूना मैडम ने कहा था, अगर मिंजून बीच में आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। कुछ सेकंड तक पूरा वेयरहाउस शांत रहा। फिर मिंजून धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, विनाश। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। वेयरहाउस के बाहर टूटे कंटेनर, खून और करहाते हुए लोग पड़े थे, और उनके बीच कांग मिंजून बिल्कुल शांत खड़ा था। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगर मिंजून बीच में आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। यूना के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। कुछ सेकंड तक वो बिना हिले खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उस घायल आदमी के सामने झुक गया। यूना ने सच में ऐसा कहा था? उसकी आवाज बेहद शांत थी। आदमी कांप उठा। हाँ, उसने कहा था, आप अब खतरा बन चुके हो। मिंजून की आंखों में आखिरी बची गर्माहट भी खत्म हो गई। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध मार्ग गहरा हो रहा है। भावना, पूर्ण घृणा सक्रिय। मिंजून धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर उसने पास पड़े लोहे के पाइप को उठाया। वेयरहाउस में खड़े बाकी लोग डर गए। तभी धड़ाम, लोहे का पाइप आदमी के पास जमीन पर गिरा। मिंजून की आवाज ठंडी थी, जाकर अपने मालिकों से कहो। उसकी आंखों में अंधेरा भर गया। अब खेल शुरू हुआ है। आदमी डरते हुए भाग गया।
उधर मीरान लगातार मिंजून को देख रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, क्योंकि अभी जो उसने देखा वो सिर्फ हिस्सा नहीं थी, वो किसी इंसान का धीरे धीरे राक्षस बनना था। तभी वो धीरे धीरे मिंजून के पास आई। बारिश दोनों पर गिर रही थी। तुम उसे अभी प्यार करते हो? कुछ सेकंड तक मिंजून चुप रहा, फिर हल्का हंसा, लेकिन उसकी हंसी बेहद खाली थी। अगर प्यार होता, उसकी आवाज धीमी हो गई, तो मैं उसे बर्बाद करने का सपना नहीं देखता। मीरान उसकी आंखों में देखती रह गई। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य कांग मीरान। भावनात्मक खिंचाव तेजी से बढ़ रहा है। मीरान खुद भी अब उसके अंधेरे की तरफ खिंचती जा रही थी। अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गई। क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने फोन नीचे किया। ह्यूनवू ने जवाब दे दिया है। मिंजून की आंखें हल्की सिकुड़ी। क्या किया उसने? मीरान ने दूर खड़ी जलती गाड़ियों की तरफ देखा। उसने हमारे 3 और क्लब बंद करवा दिए और पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया। मिंजून हल्का मुस्कुराया। अच्छा है। मीरान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? मिंजून की आंखों में डरावनी चमक उभरी। अब वो मुझे अपना दुश्मन मानने लगा है। तभी प्रणाली चमकी। विशेष अवसर, चोई ग्रुप के अंदर घुसपैठ का मौका। लक्ष्य उनकी अगली अवैध डील तक पहुंचो। मिंजून समझ गया, अगर उसे ह्यूनवू को तोड़ना है तो उसे अंदर से हमला करना होगा। उसी समय दूर सड़क पर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से बाहर उतरी एक बेहद खूबसूरत महिला। सफेद कोट, लंबे बाल और आंखों में तेज बुद्धिमानी। लीसिया। वो सीधे मिंजून की तरफ बढ़ी तो उसकी नजरें गहरी हो गई। तुम वही आदमी हो जिसने चोई ग्रुप के लोगों को अकेले खत्म किया? मिंजून शांत रहा। कौन पूछ रहा है? महिला हल्का मुस्कुराई। लीसिया, पत्रकार। तभी प्रणाली चमकी। नई महिला पात्र जुड़ी। लीसिया संभावित प्रभाव, मीडिया, शक्ति, जानकारी, राजनीतिक संपर्क। सेया ने धीरे धीरे मिंजून के करीब आकर कहा, अगर तुम सच में चोई ह्यूनवू को गिराना चाहते हो, उसकी आंखों में चमक आई, तो मुझे तुम्हारे साथ काम करना होगा। और उसी पल मिंजून को महसूस हुआ, उसकी रिवेंज स्टोरी अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहने वाली। सुबह सियोल की ऊंची इमारतों के बीच खड़ा था चोई ग्रुप टावर। कांच से बनी विशाल बिल्डिंग, जहां बाहर से सब कुछ साफ और शानदार दिखता था, लेकिन अंदर सड़ांध भरी थी। काली कार धीरे धीरे बिल्डिंग के सामने रुकी और बाहर उतरा कांग मिंजून। ब्लैक सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर वही शांत अंधेरा। उसके साथ खड़ी थी लीसिया। सेया ने धीरे से कहा, आज रात उनकी गुप्त डील होने वाली है। अगर हमें सबूत मिल गया तो चोई ग्रुप को बड़ा झटका लगेगा। मिंजून शांत रहा, लेकिन उसकी नजर बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर थी, क्योंकि वही कहीं यूना और ह्यूनवू मौजूद थे। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य मिशन, चोई ग्रुप की गुप्त डील का सबूत हासिल करो। बोनस, प्रतिशोध प्रगति, नई शक्ति। सेया ने उसे एक नकली आईडी कार्ड दिया। आज से वो हल्का मुस्कुराई। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। दोनों बिल्डिंग के अंदर चले गए। अंदर हर जगह सिक्योरिटी थी, महंगे सूट पहने लोग, कड़े चेहरे और कैमरे। लेकिन जैसे ही कुछ महिलाओं की नजर मिंजून पर पड़ी, वो अनजाने में उसकी तरफ देखने लगी। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। एक महिला कर्मचारी तक टकराकर गिरते गिरते बची। उसकी आंखें लगातार मिंजून पर थी। सेया ने यह सब नोटिस किया, फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारे अंदर सच में कुछ अजीब है। मिंजून हल्का हंसा। तुम्हें अब पता चला? दोनों ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी यूना किम। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। आज यूना सफेद ऑफिस सूट में थी, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और पहले जैसी घमंडी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिंजून पर पड़ी, उसकी आंखें हल्की फैल गई, क्योंकि आज का मिंजून पहले वाला लड़का नहीं लग रहा था। उसकी मौजूदगी ही बदल चुकी थी। यूना की नजर फिर लीसिया पर गई और उसके चेहरे पर हल्की जलन उभर आई। तो उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम दूसरी महिलाओं के पीछे घूम रहे हो? सेया तुरंत समझ गई, ये वही महिला है। मिंजून शांत रहा, फिर धीरे धीरे यूना के करीब आया। दोनों अब बेहद करीब खड़े थे। यूना की सांस हल्की रुक गई, क्योंकि उसकी आंखों में पहली बार डरावनी ठंडक थी। मिंजून बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगा था मैं जिंदगी भर सड़क पर पड़ा रोता रहूंगा? यूना का चेहरा हल्का सख्त हो गया।
तुम बदल गए हो। मिनजून हल्का मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल गर्म नहीं थी। तुमने ही बदला है मुझे। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक यूना ने उसकी टाई पकड़ ली। सिया चौंक गई। यूना धीमी आवाज में बोली, जो खेल तुम खेल रहे हो। उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसमें तुम मर जाओगे। मिनजून उसकी पकड़ हटाते हुए मुस्कुराया। और तुम? वो उसके कान के करीब झुका। तुम्हें तो मैं खुद तोड़ूंगा। यूना पहली बार अंदर से हल्का कांप गई, लेकिन तभी पीछे से ताली की आवाज आई। धप धप धप। सबकी नजर पीछे गई और वहां खड़ा था चोई ह्यूनवू। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वाह, क्या शानदार रियूनियन चल रहा है। चोई ग्रुप टावर का प्राइवेट फ्लोर पूरी तरह शांत हो गया। एक तरफ खड़ा था चोई ह्यूनवू और उसके सामने कांग मिनजून। बीच में खड़ी थी यूना। लेकिन अब माहौल ऐसा था जैसे किसी भी पल खून बह सकता हो। ह्यूनवू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी नजर पहले मिनजून पर गई, फिर ली स्या पर। दिलचस्प, वो हल्का हंसा। अब तुम पत्रकारों के साथ घूम रहे हो। स्या का चेहरा शांत था। और तुम अब भी अपराधियों की तरह काम कर रहे हो। ह्यूनवू की मुस्कान हल्की ठंडी हो गई। तभी यूना बीच में बोली, बस करो। लेकिन ह्यूनवू ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम चुप रहो। यूना का चेहरा हल्का सख्त हो गया। मिनजून ने यह सब नोटिस किया और पहली बार उसके दिमाग में एक बात साफ हुई। ह्यूनवू यूना को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसके अंदर प्यार नहीं बचा था, सिर्फ बदला। तभी ह्यूनवू अचानक मुस्कुराया। वैसे उसने जेब से सिगरेट निकाली। तुम्हारे लिए एक छोटा सरप्राइज है। उसने उंगली से इशारा किया। अगले ही पल पास वाले बड़े स्क्रीन ऑन हो गए और स्क्रीन पर दिखने लगी ब्लैक मून वेयरहाउस की लड़ाई। मिनजून की आंखें हल्की सिकुड़ गई। वीडियो में वो साफ दिखाई दे रहा था। मारपीट, खून, टूटे लोग। ह्यूनवू हंस पड़ा। अगर ये वीडियो पुलिस तक पहुंच जाए तो क्या होगा? स्या का चेहरा बदल गया, लेकिन मिनजून अब भी शांत था। ह्यूनवू उसके करीब आया। तुम सोचते हो कि सिर्फ ताकत से मुझे हरा दोगे? मिनजून हल्का मुस्कुराया। नहीं। उसकी आंखें सीधी ह्यूनवू की आंखों में जा टिकी। मैं तुम्हें अंदर से सड़ाऊंगा। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें भिड़ी रही। तभी प्रणाली चमकी, मानसिक दबाव सक्रिय। एक पल के लिए ह्यूनवू की मुस्कान हल्की गायब हुई। उसे फिर वही अजीब दबाव महसूस हुआ। लेकिन तभी यूना अचानक मिनजून का हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच लाई। कॉरिडोर अब खाली था। यूना की सांसें भारी थी। तुम पागल हो गए हो क्या? मिनजून शांत रहा। यूना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ह्यूनवू तुम्हें खत्म कर देगा। मिनजून हल्का हंसा। और तुम? यूना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। सन्नाटा। लेकिन अगले ही पल मिनजून की आंखें पूरी तरह ठंडी हो गई। उसने धीरे धीरे यूना की पकड़ हटाई। अब तुम्हें मेरी चिंता करने का अधिकार नहीं है। यूना की आंखों में पहली बार हल्का दर्द उभरा। मिनजून उसके बेहद करीब गया, इतना करीब कि यूना की धड़कन तेज हो गई। याद है, उसकी आवाज धीमी थी, जब तुमने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। यूना की आंखें कांप गई। अब मेरी बारी है। उसी पल तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन प्रगति। लक्ष्य, यूना किम को मानसिक रूप से तोड़ो। प्रगति 12%। मिनजून पीछे हट गया, फिर बिना कुछ बोले वापस ह्यूनवू की तरफ चल पड़ा। और यूना वही खड़ी रह गई, क्योंकि पहली बार उसे डर लगने लगा था कि शायद कांग मिनजून सच में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। चोई ग्रुप टावर वाली घटना के बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। अगले कुछ दिनों में सियोल की अंडरवर्ल्ड दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, कांग मिनजून। कुछ लोग उसे राक्षस कह रहे थे, कुछ लोग नया शिकारी, लेकिन सबसे ज्यादा डर अब चोई ग्रुप को लगने लगा था। उधर यूना की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही थी। पहले वो हमेशा शांत और घमंडी रहती थी, लेकिन अब मीटिंग के बीच में भी उसका ध्यान खो जाता। रातों को नींद टूट जाती और हर बार उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा घूमता, कांग मिनजून। उसकी ठंडी आंखें, उसकी आवाज और वो शब्द, अब मेरी बारी है। तभी एक रात चोई ह्यूनवू ने अचानक यूना को दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम बदल रही हो। यूना चौंक गई। क्या मतलब? ह्यूनवू ने उसका चेहरा पकड़ लिया। जब भी उस कचरे का नाम आता है
तुम्हारी आंखें बदल जाती है। यूना कुछ सेकंड चुप रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, तुम बेवजह सोच रहे हो। लेकिन ह्यूनवू पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। उधर दूसरी तरफ ब्लैक मून क्लब के प्राइवेट रूम में मीरान, सेया और मिनजून एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर कई कंटेनर लोकेशन और बैंक ट्रांजैक्शन दिख रहे थे। सेया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। कल रात चोई ग्रुप की सबसे बड़ी अवैध डील इंचियोन पोर्ट पर होने वाली है। मीरान हल्का मुस्कुराई। अगर वो डील खत्म हो गई तो ह्यूनवू को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य मिशन, चोई ग्रुप की डील नष्ट करो। बोनस, भारी आर्थिक नुकसान प्रतिशोध प्रगति, नई शक्ति। मिनजून की आंखों में ठंडी चमक उतर आई। तो अब समय आ गया है। उसकी आवाज धीमी थी, उनके बिजनेस में आग लगाने का। अगली रात इंचियोन पोर्ट, काली रात, समुद्र की ठंडी हवा और दूर खड़े भारी कंटेनर। नीचे कई ट्रक खड़े थे। हथियार, ड्रग्स और नकली दस्तावेजों की डील चल रही थी। उन सब के बीच खड़ा था चोई ह्यूनवू और थोड़ी दूरी पर यूना किम। लेकिन आज यूना का चेहरा थोड़ा तनाव में था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार अजीब बेचैनी हो रही थी। उधर एक ऊंचे कंटेनर के ऊपर खड़ा था कांग मिनजून। काला कोट हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें नीचे चल रही डील पर टिकी थी। तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन सक्रिय, चोई ग्रुप की डील नष्ट करो। मिनजून ने ब्लूटूथ ऑन किया। दूसरी तरफ थी लीसिया। सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये बाहर गया तो चोई ग्रुप खत्म हो जाएगा। मिनजून हल्का मुस्कुराया। फिर उसने जेब से छोटा डिवाइस निकाला। मीरान की आंखें हल्की फैल गई। ये क्या है? मिनजून की मुस्कान और ठंडी हो गई। पहला असली बदला। क्लिक। अगले ही पल धड़ाम। पूरा पोर्ट आग और धमाकों से कांप उठा। एक ट्रक हवा में उछल गया। कंटेनर टूटने लगे। आग तेजी से फैल गई। नीचे अफरातफरी मच गई। हमला, सब पीछे हटो। ह्यूनवू की आंखें फैल गई। यूना डरकर पीछे हट गई। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर खड़े एक आदमी पर पड़ी। काला कोट, ठंडी आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। कांग मिनजून। यूना की सांस रुक गई। ह्यूनवू भी ऊपर देखने लगा और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम? मिनजून धीरे धीरे कंटेनर से नीचे उतरने लगा। उसके पीछे आग जल रही थी। पूरा दृश्य किसी अंधेरे राक्षस जैसा लग रहा था। तभी प्रणाली चमकी। मानसिक दबाव सक्रिय। आसपास खड़े कई आदमी अनजाने में डरने लगे। मिनजून ह्यूनवू के सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला था। आग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। ह्यूनवू गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी डील बर्बाद कर दी। मिनजून हल्का मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है। उधर यूना लगातार उसे देख रही थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कांग मिनजून अब सच में ह्यूनवू के बराबर खड़ा हो चुका है। लेकिन अगले ही पल ह्यूनवू ने गुस्से में बंदूक निकाल ली। मीरान चौंक गई। ह्यूनवू। लेकिन उससे पहले धड़ाम। मिनजून ने उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया। बंदूक जमीन पर गिर गई। पूरा पोर्ट शांत हो गया। मिनजून उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी शुरू हुई है। और उसी पल दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। ली सियाम मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने पूरी डील पुलिस और मीडिया दोनों को भेज दी थी। ह्यूनवू का चेहरा पहली बार सच में बदल गया, क्योंकि अब उसकी दुनिया में पहली बड़ी दरार पड़ चुकी थी। इंचियोन पोर्ट की आग के बाद पूरा सियोल हिल चुका था। टीवी चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, चोई ग्रुप की अवैध डील का खुलासा। ली सिया की रिपोर्ट पूरे देश में फैल चुकी थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहे थे हथियार, ड्रग्स, वैध पैसे और चोई ग्रुप के लोग। हालांकि ह्यूनवू का चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखा, लेकिन नुकसान हो चुका था। चोई ग्रुप के शेयर गिरने लगे, इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे और पुलिस ने गुप्त जांच शुरू कर दी। उधर चोई ग्रुप टावर के सबसे ऊपर वाले ऑफिस में ह्यूनवू गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा था। धड़ाम। एक ग्लास दीवार पर जा टूटा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कांग मिनजून। उसके सामने खड़ी यूना चुप थी। पहली बार उसे ह्यूनवू से डर महसूस हो रहा था। तभी ह्यूनवू अचानक उसकी तरफ मुड़ा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। यूना चौंक गई। क्या? ह्यूनवू उसके बेहद करीब आ गया। अगर तुमने उस कचरे को पहले ही खत्म करवा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यूना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही।
और पहली बार उसके अंदर हल्का पछतावा उभरने लगा। लेकिन तभी ह्यूनवू ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अगर वो फिर हमारे रास्ते में आया, उसकी आवाज ठंडी हो गई, तो इस बार मैं उसे सच में मार दूंगा। यूना की आंखें हल्की कांप गई। उधर दूसरी तरफ ब्लैक मून क्लब के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मिनजून अकेला खड़ा शहर को देख रहा था। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध मार्ग अपडेट। चोई ग्रुप शक्ति 67% शेष। यूना किम मानसिक स्थिति अस्थिर। अगला लक्ष्य चोई ह्यूनवू की मुख्य अवैध फंडिंग खत्म करो। मिनजून के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब खेल सिर्फ बदले का नहीं रहा था, अब वो ह्यूनवू की पूरी दुनिया को धीरे धीरे जलाने वाला था। तभी उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। फोन के दूसरी तरफ कांपती महिला आवाज थी, ब्रदर कृपया मुझे बचा लो। पीछे कई महिलाओं के रोने की आवाज आ रही थी और फिर कॉल अचानक कट गई। तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन, बंधक बनाई गई महिलाओं को बचाओ। सेया ने जल्दी ही लोकेशन ट्रेस कर दी। सियोल के बाहर पुरानी फैक्ट्री, मानव तस्करी गैंग का अड्डा। करीब 1 घंटे बाद मिनजून और मीरान के लोग सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंचे। अंदर कई गुंडे शराब पी रहे थे और कोने में 3 महिलाएं बंधी हुई थी। उनमें से एक लगभग 30 साल की बेहद खूबसूरत महिला थी। तभी उसकी नजर मिनजून पर पड़ी। बी ब्रदर, एक गुंडा हंस पड़ा। हीरो आ गया। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मिनजून का मुक्का सीधे उसके गले पर पड़ा। पूरा माहौल बदल गया। कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री चीखों से भर गई। मिनजून की गति अब डरावनी हो चुकी थी। एक एक करके सारे गुंडे जमीन पर गिरने लगे। महिलाएं स्तब्ध होकर उसे देख रही थी, खासकर वो 30 साल वाली महिला। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आकर्षण और सुरक्षा का एहसास। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। आखिरी गुंडा डरते हुए पीछे हटने लगा। रुको, हमें चोई ग्रुप से ऑर्डर मिला था। सन्नाटा। मिनजून की आंखें हल्की सिकुड़ गई। क्या कहा? आदमी कांपने लगा। हाँ, ह्यूनवू, महिलाओं की सप्लाई। धड़ाम, मिनजून ने उसका सिर दीवार पर दे मारा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ हिंसा बची थी। तभी स्याह का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मिनजून, यूना गायब हो गई है। सन्नाटा। कुछ घंटों बाद सियोल के बाहर एक परित्यक्त होटल। कॉरिडोर में खून के निशान थे और सबसे आखिर वाले कमरे में कुर्सी से बंधी थी यूना किम। उसका चेहरा डरा हुआ था, कपड़े फटे हुए, होंठ कटे हुए। उसके सामने खड़ा था मां डोंगसिक, सियोल का खतरनाक तस्कर। वो यूना के बाल पकड़कर हंस रहा था। चोई ह्यूनवू ने बहुत पैसा कमाया, अब उसकी औरतें भी हमारे काम आएंगी। यूना की आंखों में डर भर गया। तभी धड़ाम, दरवाजा टूट गया। पूरा कमरा शांत हो गया। दरवाजे पर खड़ा था कांग मिनजून। उसकी आंखें पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। यूना की सांस रुक गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिनजून उसे बचाने आएगा। डोंगसिक हंस पड़ा। तो हीरो आ गया? लेकिन मिनजून शांत रहा। उसके बालों से हाथ हटाओ। डोंगसिक ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मिनजून बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड में डोंगसिक जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मिनजून धीरे धीरे यूना के पास गया। उसकी रस्सियां खोली। यूना कांप रही थी। फिर अचानक उसने मिनजून को पकड़ लिया। मिनजून। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। कुछ सेकंड तक मिनजून शांत रहा। फिर उसने धीरे से उसका हाथ हटाया। यूना की आंखें कांप गई। मिनजून की आवाज बेहद ठंडी थी। डरो मत, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी। यूना पूरी तरह जम गई, क्योंकि उसने उसकी आंखों में दया नहीं देखी, सिर्फ बदला। मिनजून उसके कान के पास झुका। मैं चाहता हूं। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। तुम जिंदा रहो और अपनी हर गलती महसूस करो। यूना की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध प्रगति। यूना किम मानसिक रूप से टूट रही है। प्रगति 31%। मिनजून पीछे हट गया, फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलने लगा और यूना वही बैठी रह गई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ जिस लड़के को उसने कभी कमजोर समझा था, अब वही उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाला है। डोंगसिक वाली घटना के बाद
यूना पूरी तरह बदलने लगी थी। अब वो रातों को सो नहीं पाती थी। हर बार आंख बंद करते ही उसे वही दृश्य दिखाई देता, अंधेरे कमरे का टूटा दरवाजा और उसके सामने खड़ा कांग मिनजून। लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक बात तोड़ रही थी। जब वो मौत के सामने थी, चोई ह्यूनवू नहीं आया था, मिनजून आया था। उधर दूसरी तरफ सियोल की अंडरवर्ल्ड दुनिया में मिनजून का नाम तेजी से ऊपर उठ रहा था। ब्लैक मून क्लब अब लगभग उसके नियंत्रण में आने लगा था। मीरान हर बड़े फैसले में उसी की सलाह लेने लगी थी। ली सेया लगातार उसके लिए जानकारी जुटा रही थी। और हान सोयोन, वो कॉलेज वाली अमीर लड़की, अब पूरी तरह मिनजून की तरफ खिंच चुकी थी। धीरे धीरे तीनों महिलाओं के बीच अजीब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कांग मीरान, अंडरवर्ल्ड क्वीन, ली सेया, खतरनाक पत्रकार, हान सोयोन, सुंदर, अमीर और भावुक कॉलेज गर्ल, और सबसे डरावनी बात, तीनों अब मिनजून के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी थी। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव स्तर 2 सक्रिय परिणाम। भावनात्मक निर्भरता बढ़ रही है। उधर चोई ग्रुप की हालत लगातार खराब हो रही थी। पुलिस जांच, ब्लैक मनी, इंचियोन पोर्ट का नुकसान, सब कुछ ह्यूनवू को अंदर से तोड़ने लगा था। एक रात चोई ग्रुप टावर के प्राइवेट ऑफिस में ह्यूनवू ने गुस्से में यूना को दीवार से धक्का दे दिया। धड़ाम। यूना दर्द से करा उठी। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। जब से वो वापस आया है, तुम बेकार हो चुकी हो। यूना स्तब्ध रह गई, क्योंकि पहली बार ह्यूनवू का असली चेहरा पूरी तरह उसके सामने था। उसी रात यूना अकेली अपने पेंट हाउस में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार पुराने दिन घूम रहे थे। गरीब लेकिन सच्चा मिनजून, उसकी मुस्कान, उसका प्यार, और फिर उसने खुद क्या किया था? धोखा, अपमान और उसे मरने के लिए छोड़ देना। यूना की सांसें भारी हो गई, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था, उसने जिस इंसान को छोड़ा था वही उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा आदमी था। उधर ब्लैक मून क्लब के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मिनजून खिड़की के सामने खड़ा था। उसके पीछे मीरान बैठी थी। सेया सोफे पर थी और सोयोन चुपचाप उसे देख रही थी। तीनों महिलाओं की नजरें सिर्फ उसी पर थी। मीरान हल्का मुस्कुराई। पूरा सियोल अब तुमसे डरता है, सेया बोली, और आधी महिलाएं तुम्हारे बारे में बात करती हैं। सोयोन धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि ब्रदर अलग है। तभी मीरान ने सोयोन की तरफ देखा। तुम हमेशा उसे ऐसे क्यों देखते रहते हो? सोयोन का चेहरा हल्का लाल हो गया। सेया हंस पड़ी, क्योंकि यह पूरी तरह गिर चुकी है। सोयोन शर्म से नीचे देखने लगी, लेकिन तभी मिनजून पीछे मुड़ा। उसकी नजर तीनों महिलाओं पर गई, और पहली बार तीनों के दिल एक साथ तेज धड़कने लगे। बारिश भरी रात। ब्लैक मून क्लब के बाहर काली कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी यूना किम, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। आंखें लाल, चेहरा कमजोर और अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। उधर क्लब के बाहर खड़ा था कांग मिनजून। उसके साथ थी कांग मीरान, ली सेया, हान सोयोन। तीनों अब उसके सबसे करीब लोग बन चुकी थी। यूना धीरे धीरे मिनजून के सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर अचानक उसने कांपते हाथों से मिनजून का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिनजून, उसकी आवाज टूट रही थी। क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? सन्नाटा। दूर खड़ी मीरान, सेया और सोयोन चुपचाप सब देख रही थी। यूना रोते हुए बोली, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। उसकी सांसें टूटने लगी। अगर तुम कहो तो मैं सब छोड़ दूंगी। फिर कांपती आवाज में बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। सन्नाटा। लेकिन अगले ही पल मिनजून हल्का हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर यूना का दिल कांप गया। मिनजून धीरे धीरे उसके करीब गया, फिर उसके आंसू भरे चेहरे को देखते हुए बोला, अब याद आया? यूना की आंखें कांप उठीं। मिनजून की आवाज बेहद ठंडी थी। जब मैं सड़क पर पड़ा था, तब तुम्हें मेरा प्यार याद नहीं आया था। यूना रोने लगी, लेकिन इस बार मिनजून रुका नहीं। उसकी आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। वो रात जब उसने यूना को अस्पताल पहुंचाया था, वो दिन जब गुंडों से लड़कर उसकी जान बचाई थी, और वो समय जब खुद भूखा रहकर उसने यूना के सपने पूरे किए थे। मिनजून की मुट्ठियां कस गई। याद है वो एक्सीडेंट? उसकी आवाज भारी हो गई।
डॉक्टर ने कहा था अगर 5 मिनट देर हो जाती तो तुम मर जाती। यूना पूरी तरह रोने लगी। तुम, उसकी आवाज कांप रही थी, तुमने मुझे बचाया था। मिंजून की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए सब किया। सन्नाटा। फिर वो अचानक उसके बेहद करीब झुक गया। अब सच सच जवाब दो। यूना कांप उठी। तुम और चोई ह्युनवू कब से रिश्ते में थे? यूना की आंखें फैल गई। मिंजून की नजरें उसकी आत्मा तक चुभ रही थी। जब मैं तुम्हारे लिए मर रहा था तब तुम उसके साथ थी। यूना सिर पकड़कर रोने लगी, लेकिन मिंजू रुका नहीं। कितनी बार? उसकी आवाज और ठंडी हो गई। कितनी बार तुम उसके पास गई? यूना पूरी तरह टूटने लगी। करीब 1 साल। सन्नाटा। मीरान की आंखें सिकुड़ गई। सोयोन का चेहरा उतर गया। सेया भी चुप हो गई। यूना रोते हुए बोली, शुरू में सिर्फ बिजनेस के लिए, लेकिन बाद में उसकी आवाज टूट गई। मैं लालच में अंधी हो गई। मिंजून की आंखों में अब सिर्फ घृणा बची थी। अगर उस दिन मैं तुम्हें पकड़ता नहीं तो क्या करती? यूना की सांस रुक गई। मुझे शादी के नाम पर बेवकूफ बनाती रहती, या फिर ह्युनवू से शादी कर लेती। यूना फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत गलत थी। अगले ही पल धड़ाक, मिंजून का जोरदार थप्पड़ यूना के चेहरे पर पड़ा। यूना जमीन पर गिर गई। पूरा माहौल शांत हो गया। मिंजून उसके सामने झुक गया। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उसकी आवाज डरावनी शांति से भरी थी। मौत बहुत आसान सजा होती है। वो उसके कान के पास झुका। मैं चाहता हूं कि आने वाले हर दिन तुम सिर्फ पछतावे में जलो। यूना कांप उठी। मैं तुम्हें हर पल तड़पाऊंगा। तभी धप 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 तालियों की आवाज गूंजी। सबकी नजर पीछे गई और वहां खड़ा था चोई ह्युनवू। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान। वाह, क्या भावुक रियूनियन चल रहा है। यूना की आंखें फैल गई, लेकिन ह्युनवू की नजर सिर्फ मिंजून पर थी। तुमने मेरा बिजनेस छीना, मेरे लोग मारे। उसकी आंखें लाल हो गई। अब तुम्हारी मौत देखूंगा। अगले ही पल उसने बंदूक सीधे मिंजून पर तान दी। मीरान चिल्लाई, ब्रदर। धड़ाम, गोली चल गई। लेकिन उसी पल हान सोयोन अचानक मिंजून के सामने आ गई। गोली उसके कंधे के नीचे लगी। सोयोन दर्द से जमीन पर गिर गई। सन्नाटा। उसके कपड़ों पर तेजी से खून फैलने लगा। मिंजून की आंखें फैल गई। सोयोन। मीरान तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। सेया भी घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। सोयोन दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मिंजून को देख रही थी। बी ब्रदर। उसकी आवाज कमजोर थी। आप ठीक है ना? मिंजून की मुट्ठियां कांपने लगी। पहली बार उसकी आंखों में खतरनाक गुस्से के साथ डर भी दिखाई दिया। मीरान ने तुरंत उसके घाव को दबाया। खून बहुत बह रहा है। सेया चिल्लाई, जल्दी कार लाओ। लेकिन सबसे भावुक बात यह थी, अब वो तीनों सिर्फ मिंजून से जुड़ी महिलाएं नहीं रह गई थी। अब वो सच में बहनों की तरह एक दूसरे के लिए डरने लगी थी। मीरान की आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सिस्टर। सेया ने सोयोन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम अभी मर नहीं सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। हम अभी साथ रहेंगे। सोयोन हल्का मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। उधर मिंजून धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी और उसकी नजर जा टिकी चोई ह्युनवू पर। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, हत्या जैसा गुस्सा। उसकी नजर सीधे चोई ह्युनवू पर जाकर रुकी। ह्युनवू पहली बार सच में डर गया, क्योंकि सामने खड़ा इंसान अब इंसान जैसा लग ही नहीं रहा था। मिंजून धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी प्रणाली चमकी। भय प्रभुत्वपूर्ण सक्रिय। ह्युनवू के बॉडीगार्ड्स तक कांपने लगे। ह्युनवू चिल्लाया, गोली चलाओ। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। अगले ही पल धड़ाम, मिंजून का मुक्का सीधे ह्युनवू के चेहरे पर पड़ा। ह्युनवू हवा में उछलकर कार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन मिंजू रुका नहीं। उसने ह्युनवू की कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। ह्युनवू दर्द से चीख उठा। मिंजून की आंखों में अब सालों का दर्द जल रहा था। ये धड़ाम, एक और मुक्का उस रात के लिए। धड़ाम, जब तुमने मेरी जिंदगी छीनी। धड़ाम। ह्युनवू का चेहरा खून से भर चुका था। उसके दांत टूट चुके थे। यूना डर से कांपती हुई ये सब देख रही थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि मिंजून
कितना गहरा टूट चुका था। लेकिन तभी स्या चिल्लाई, मिनजून, पहले सोयोन को अस्पताल ले जाना होगा। सन्नाटा। मिनजून की सांसें भारी हो रही थी। फिर उसने नीचे पड़े ह्यूनवू की तरफ देखा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। कुछ मिनट बाद पुलिस सायरन पूरे इलाके में गूंजने लगे। स्या ने पहले ही सारे सबूत पुलिस और मीडिया को भेज दिए थे। ब्लैक मनी, तस्करी, अवैध डील्स, हत्या, सब कुछ। पुलिस ने ह्यूनवू को खून से लथपथ हालत में गिरफ्तार कर लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसकी आंखों में अब सिर्फ डर बचा था। उधर सोयोन को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। मीरान और स्या पूरी रात बाहर बैठी रहीं। दोनों की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार वो सच में बहनों की तरह एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। सुबह ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर हल्का मुस्कुराया। गोली वाइटल पार्ट से थोड़ी दूर लगी थी। अब वो खतरे से बाहर है। मीरान ने राहत की सांस ली। स्या की आंखों में आंसू आ गए। और मिनजून कई घंटों बाद पहली बार शांत हुआ। कुछ दिनों बाद पूरा सियोल फिर हिल गया। चोई ग्रुप का पतन। ह्यूनवू जेल में था। उसके सारे अपराध सामने आ चुके थे। कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। और उसी समय कांग मीरान ने धीरे धीरे कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीदने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में चोई ग्रुप लगभग उसके नियंत्रण में आ गया। उधर यूना सब कुछ खो चुकी थी। पैसा, पद, शक्ति, सब खत्म। आखिरकार उसे कंपनी छोड़नी पड़ी। अब वो एक छोटी कॉफी शॉप में काम करके अपना गुजारा करने लगी। साधारण कपड़े, थका चेहरा और आंखों में हमेशा पछतावा। कई बार वो दूर से मिनजून की खबरें देखती और हर बार उसकी आंखें भर आती, क्योंकि जिस आदमी को उसने कभी ठुकराया था, अब वही सियोल की सबसे ताकतवर दुनिया का हिस्सा बन चुका था। उधर हान सोयोन धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन उस घटना के बाद मिनजून उसके और करीब आ गया। एक रात सियोल की चमकती रोशनी के बीच मिनजून ने सोयोन का हाथ पकड़ा। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। सोयोन हल्का मुस्कुराई। क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं, ब्रदर। सन्नाटा। फिर पहली बार मिनजून ने उसे अपने करीब खींच लिया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि मीरान और स्या अब खुलकर मिनजून से लड़ने लगी थी। मीरान गुस्से में बोली, सिर्फ सोयोन ही क्यों? स्या तुरंत बोली, हम भी उससे प्यार करते हैं। सोयोन शर्म से लाल हो गई, लेकिन फिर वो हल्का मुस्कुराई। अगर ब्रदर खुश है तो मुझे कोई समस्या नहीं। सन्नाटा। कुछ समय बाद मीरान और स्या की भी मिनजून के साथ शादी हो गई। और पहली बार कांग मिनजून ने महसूस किया कि उसकी टूटी हुई जिंदगी आखिरकार फिर से पूरी होने लगी है। लेकिन दूर कहीं एक छोटी कॉफी शॉप में बैठी यूना किम अब भी हर रात रोती थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दंड यही था। कांग मिनजून अब हमेशा के लिए किसी और का हो चुका था।